वीवर्स प्रोग्रामिंग कोर्स में खुश आमदीद। वीवर्स, आज वीडियो सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम सी प्लस प्लस के अंदर वेरिएबल्स डिस्कस करेंगे। वीवर्स, वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू ड्यूरिंग अरिथमेटिक ऑपरेशन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन चेंज होती रहती है। वीवर्स, एक मेमोरी सेल को कोई ख़ास नेम देना जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं, इसको भी हम वेरिएबल ही कहते हैं। वीवर्स, किस तरह हम सी प्लस प्लस के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, किस तरह उसके अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं और किस तरह उससे वैल्यू रिट्राइव करते हैं, आइए सीखते हैं। वीवर्स, वीडियो की लेंथ कम करने के लिए मैंने प्रोग्राम ऑलरेडी ओपन कर लिया है, डेव सी प्लस प्लस ओपन कर लिया है और उसके अंदर प्रोग्राम का जो बेसिक सिंटैक्स है वो भी लिख लिया है, ड्रा कर लिया है। तो वीवर्स, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, कहा था कि हम प्री प्रोसेसर के अंदर हेडर फाइल का नेम इन्वर्टेड कॉमास में लिख सकते हैं, तो इस वीडियो में मैंने लिख दिया है। और लाइन नंबर 3 पर मैंने एक रिटर्न डाटा टाइप इस्तेमाल की है एंड। तो लाइन नंबर 8 पर मैंने एक रिटर्न करवा दी है वैल्यू 0। वीवर, इस रिटर्न डाटा टाइप को हम जब फंक्शन को डिस्कस करेंगे तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप इस पर फोकस करें कि किस तरह हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। वीवर्स, वीवर वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आप किस टाइप का डाटा इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करने जा रहे हैं। अगर तो आप पॉइंट्स वाली वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हैं तो आप फ्लोट का कीवर्ड इस्तेमाल करते हुए फ्लोट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करें। अगर आपने कोई इशारे के बगैर वैल्यू स्टोर करनी है तो आप इंट का कीवर्ड इस्तेमाल करते हुए इंट के वेरिएबल के अंदर इंट का एक वेरिएबल डिक्लेयर करें और उसके अंदर वैल्यू स्टोर करें। जिस तरह का आपके पास डाटा होगा उस डाटा को देखते हुए आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना है। अगर आपने कोई नेम स्टोर करना है लाइक पाकिस्तान या कोई नेम वगैरह लाइक बाबर याज, तो उसके लिए आपको स्ट्रिंग कीवर्ड इस्तेमाल करते हुए स्ट्रिंग का वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। वीवर्स, आज इस वीडियो में हम एक इंटीजर का एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। सिंपल सा काम करते हैं। जस्ट सबसे पहले आप डाटा टाइप लिखते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। इंट एक डाटा टाइप है। उसके बाद आप वेरिएबल का नेम लिखते हैं। वेरिएबल के नेम के लिखने के कुछ रूल्स हैं। आप वेरिएबल नेम के दरमियान में स्पेस नहीं दे सकते। 32 करेक्टर्स तक नेम लिख सकते हैं। कोई स्पेशल करेक्टर इस्तेमाल नहीं कर सकते अंडरस्कोर के अलावा। फर्स्ट पे आप डिजिट नहीं लिख सकते। इस तरह और भी हैं। केस सेंसिटिव है ये लैंग्वेज। हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ए। एंड पे सेमीकोलन इस्तेमाल करना ज़रूरी है। हर लाइन पे सेमीकोलन एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। व्यूअर्स, हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। कंप्यूटर खुद ही इसको एक हेक्साडेसिमल के अंदर एड्रेस असाइन कर देता है और उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू स्टोर कर देता है। जो वैल्यू स्टोर करता है इसको गार्बेज वैल्यू कहा जाता है। हम इसको न्यू वैल्यू असाइन करते हैं तो पहले वाली वैल्यू इसके अंदर रिमूव हो जाती है, इसकी जो पहले होती है। 3 मेथड हैं वैल्यू स्टोर करने के। पहला है इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन के दौरान ही आप असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करके इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर देते हैं। इस तरह इनिशियलाइजेशन कर दी हमने। आप इस वैल्यू को डिस्प्ले करवा सकते हैं इस तरह। पहले हम एक मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं, वैल्यू ऑफ ए इक्वल एज इट प्रिंट हो जाएगा। दोबारा इंसर्शन ऑपरेटर इस्तेमाल करते हुए आप वेरिएबल लिख देते हैं और अब वेरिएबल की वैल्यू जो है डिस्प्ले होगी इस मैसेज के साथ। व्यूअर्स, मैं एक और सी आउट यूज़ करता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे, आपको देखने में आसानी हो। अब इसको कंपाइल और रन करते हैं। ऑलरेडी मैं कंपाइल और रन कर चुका हूँ, एक दफ़ा फाइल को सेव कर चुका हूँ। देखें, वैल्यू ऑफ ए इक्वल 10। अगर आप वैल्यू चेंज करते हैं ए के अंदर कोई और वैल्यू कर देते हैं तो सेम इसी तरह डिस्प्ले होगी। अब 15 है तो 15 ही डिस्प्ले हो रही है उसकी वैल्यू। व्यूअर्स, अगर आपने कोई पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करनी है तो आप उसकी डाटा टाइप चेंज करके वेरिएबल की चेंज कर सकते हैं उसकी डाटा टाइप। अब
अब आप इसके अंदर पॉइंट वाली वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। व्यूअर्स इस तरह आप फ्लोट, अगर आपने कोई स्ट्रिंग इसके अंदर स्टोर करनी है तो आप स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं। स्ट्रिंग लिखने के लिए ज़रूरी है कि आप इन्वर्टेड कॉमास इस्तेमाल करें। व्यूअर्स अगर आप सिंगल कैरेक्टर लिखते हैं तो उसके लिए आपको डाटा टाइप कैरेक्टर देनी पड़ेगी 4। इसके लिए आप सिंगल कोटेशन इस्तेमाल करेंगे और एक कैरेक्टर दे देंगे इस तरह। व्यूअर्स दूसरा लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे और एक जो है कंप्लीट प्रोग्राम एक फार्मूला इस्तेमाल करते हुए रन करेंगे। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।